A very good morning dear students, welcome to आपके study.com. This is भारती पांडे और चलिए इसी के साथ आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है। आज हम और भी कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अनिल ट्रेवल्ड 10 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। वो अपने हाउस से निकला, नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 मीटर उसने ट्रेवल किया। इसका डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट, इधर है ईस्ट। सपोज अनिल एक पॉइंट है कोई, वहां से उसने स्टार्ट किया ट्रेवल और वो अपने हाउस से निकला नॉर्थ के डायरेक्शन में। और कितना ट्रेवल किया उसने ट्रेवल किया 10 मीटर। 10 मीटर उसने ट्रेवल किया। उसके बाद वहां से उसने लेफ्ट लिया। हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर बनेगा? हमारा लेफ्ट वेस्ट की ओर बनेगा। और उसने इधर टर्न किया और कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। यहाँ पे उसने 5 मीटर ट्रेवल किया। फिर उसने फिर से एक लेफ्ट लिया। क्या लिखा हुआ है? ट्रेवल्ड 5 मीटर देन 6 मीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। फिर यहां से उसने लेफ्ट लिया और 6 मीटर ट्रेवल किया। 6 मीटर अगेन एंड अगेन 8 मीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब वो साउथ की ओर आ रहा है और वहां से उसने लेफ्ट लिया तो उसका लेफ्ट किधर होगा? ईस्ट की ओर होगा। और कितना ट्रेवल किया उसने? 8 मीटर। तो ये 5 है, मतलब यहां से क्रॉस करके इधर आएगा। इतना उसने ट्रेवल किया और टोटल कितना है? 8 मीटर। टोटल उसने 8 मीटर ट्रेवल किया। तो पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, अब सपोज वो ये पॉइंट बी में पहुंच गया है, तो ए और बी का डिस्टेंस क्या है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ये सी है तो हमें ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? ए बी इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम अपना BC कैसे निकालेंगे? यहां पर ये टोटल कितना है? 5, मतलब यहां भी इतना 5 होगा तो टोटल 8 में हम 5 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा CB आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 8 में 5 चला गया तो ये हो गया हमारा 3। कितना आ गया हमारा? 3। और ये कैसे निकालेंगे? AC निकालने के लिए हमें ये टोटल पता है, ये 10 है और यहां से यहां तक कितना है? 6। इधर दिया हुआ है ये डिस्टेंस, तो ये जितना होगा इधर भी उतना ही होगा। तो ये 6 है और टोटल 10 है, तो टोटल 10 में हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4। तो हमें पता है यहाँ पर क्या आया? एक हमारा निकला 3 स्क्वायर प्लस दूसरा हमारा आ गया 4 का स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? अंडर रूट 25 मतलब 5 मीटर। क्या आया हमारा यहाँ पर? अंडर रूट 25 आएगा इसे ऐड करके। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 25 मतलब 5 मीटर। क्या आ गया? ए बी हमारा ये डिस्टेंस हमारा 5 निकल के आया। हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 5 मीटर। अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये अपने हाउस से 5 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फ्रॉम हर हाउस विद्या ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। विद्या जो है अपने हाउस से निकली और साउथ की ओर उसने ट्रेवल किया और 8 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया।
ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हुआ, ये ईस्ट और ये हमारा वेस्ट बन गया। विद्या सपोज इस पोजीशन से, इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया ट्रेवल और उसने 8 किलोमीटर साउथ की ओर ट्रेवल किया। यहां से वो यहां आई और उसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। देन शी टर्न राइट। अब वो साउथ की ओर जा रही है, उसका राइट किधर बनेगा? वेस्ट की ओर बनेगा। उसने ऐसे राइट ट्रेवल किया। खुद को एज्यूम करना है कि हम साउथ की ओर जा रहे हैं, तो हमारा राइट किधर बन रहा है? वेस्ट की ओर बन रहा है। तो उसने राइट टर्न लिया और फिर उसने यहाँ पर 12 किलोमीटर ट्रेवल किया। शी अगेन ट्रेवल 8 किलोमीटर टू हर लेफ्ट। अब वो वेस्ट में जा रही है और उसने लेफ्ट लिया, मतलब फिर से वो साउथ की ओर जाने लगी और कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। ये आ गया 8 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि हाउ फार इज शी फ्रॉम द हाउस। ये ए पॉइंट उसका हाउस था, अब वो अपने हाउस से कितने डिस्टेंस पर आ गई है। तो अब ये पॉइंट यहां पर पहुंची है और ये पॉइंट सपोज बी है और ये ए है, तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है हमें। ए और बी निकालना है। तो ये सपोज यहां और यहां तक का डिस्टेंस पहले देखना है। तो ये हमारा सी मानते हैं हम इस पॉइंट को, ठीक है। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हमें ए सी पता होना चाहिए, सी बी पता होनी चाहिए हमें, तभी हम ए बी निकाल पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ए सी हमें कैसे पता चलेगा? यहां से यहां तक हमारा 8 है और यहां से यहां तक हमारा फिर से 8 है, क्योंकि इधर 8 है तो यहां भी 8 आएगा और 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो AC हमारा कितना आ गया? 16। तो हम AB निकालेंगे तो हमारा होगा AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो AC हमारा कितना आया? 16 का स्क्वायर प्लस अब हमें CB, तो CB ऊपर हमें पता है ये 12 है, तो ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। तो कितना आ गया? 12 का स्क्वायर अंडर रूट। यहां हमारा हो गया 256 प्लस 144। तो ये हमारा क्या आ गया? 400 अंडर रूट, मतलब कितना हो गया? 20 किलोमीटर्स। कितना आ गया हमारा? ए बी हमारा कितना आ गया? 20 किलोमीटर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी हमारा आ गया 20 किलोमीटर्स। ठीक है, हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हमें ए बी निकालना है, क्योंकि इसने पूछा कि हाउ फार इज शी फ्रॉम द हाउस। ये अपने हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये इसका डिस्टेंस नहीं होगा, ये इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम निकालते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट क्या हो गया? ए बी, ये हमने निकाला। यहां से यहां नहीं निकालना, डायरेक्ट हम ए बी निकालेंगे और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें पता है कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए और बी दो हैं बंदे जो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ए रन्स 3 किलोमीटर वेस्ट। ए जो है उसने स्टार्ट किया वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर। तो इसके डायरेक्शन को सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ हमारा नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और ये वेस्ट आएगा। ए जो है उसने स्टार्ट किया है वेस्ट की ओर और 3 किलोमीटर। ए को हम वेस्ट की ओर ले जाते हैं और 3 किलोमीटर। सपोज ये पॉइंट है जहां से ए और बी दोनों ने स्टार्ट की है रनिंग और ए जो है वो वेस्ट की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर। देन टर्न साउथ।
वेस्ट के साथ जाते जाते उसने साउथ की ओर टर्न लिया है और 5 किलोमीटर उसने रनिंग की है। देन टर्न्स टू हर राइट, फिर उसने साउथ की ओर वो जा रहा था और उसने अपना राइट टर्न किया है। देन टर्न टू हर राइट एंड रन 7 किलोमीटर। साउथ की ओर जब जा रहे हो तो राइट किधर बनेगा हमारा, खुद को एज्यूम हम करेंगे कि साउथ की ओर है तो हमारा राइट किधर है, वेस्ट में। हमारा राइट कहाँ बन रहा है, वेस्ट में, तो ये वेस्ट की ओर गया 7 किलोमीटर। अब यहाँ पर ए है, ए जो है अब इस पॉइंट पर पहुंच गया। बी का क्या है, बी रन्स 1 किलोमीटर साउथ। बी जो है उसने साउथ की ओर स्टार्ट की रनिंग और 1 किलोमीटर साउथ की ओर, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट किए, तो ये 1 किलोमीटर आया, 1 किलोमीटर। देन टर्न्स टू हर राइट, यहाँ पे आने के बाद उसने फिर राइट लिया है, तो राइट हमारा वेस्ट की ओर होगा, तो राइट लेकर के उसने 10 किलोमीटर रनिंग की है। फिर राइट लेने के बाद 10 किलोमीटर उसने रनिंग की है और ये पोजीशन हो जाएगा बी का। पूछ रहा है कि वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ, ये जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में अब कहाँ है, मतलब कि ये जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पर है, ये हमें देखना है। तो ए डाउन की ओर है और बी अपवर्ड है, अपवर्ड है मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी नॉर्थ पे है। ए के रिस्पेक्ट में बी कौन से पोजीशन पे आ रहा है, नॉर्थ पे आ रहा है, क्योंकि ए के अपवर्ड है बी तो नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो बी नॉर्थ पे है। और डिस्टेंस क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा हमारा 4, 5 - 1 4 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी 4 किलोमीटर नॉर्थ। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इस पॉइंट से ए और बी ने, सपोज इस पॉइंट से दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट की है शॉपिंग करना, तो ए और बी दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया शॉपिंग। पहले ए वॉक्स 150 मीटर वेस्ट, वेस्ट की ओर उसने 150 मीटर लिया है, 150 मीटर वेस्ट की ओर ए गया। देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, वेस्ट की ओर जा रही थी उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट उसका क्या होगा, डाउन की ओर होगा, साउथ की ओर लेफ्ट आएगा, और लेफ्ट टर्न लेकर उसने 160 मीटर शॉपिंग किया, ट्रेवल किया। बी वॉक्स 140 मीटर ईस्ट, बी ने स्टार्ट की शॉपिंग और वो ईस्ट के डायरेक्शन में पहले स्टार्ट किया, 140 मीटर वो ईस्ट के डायरेक्शन में गई। देन टर्न साउथ, फिर उसने साउथ की ओर टर्न लिया एंड वॉक्स 160, इसने भी फिर साउथ में 160। इस पॉइंट पर ए आ गया, अभी तो इस पॉइंट पर ए है। बी ईस्ट की ओर 140 ट्रेवल किया, देन साउथ की ओर टर्न लिया, 160 मीटर उसने फिर वॉक किया। देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, साउथ की ओर जा रही थी, फिर उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट उसका क्या होगा, ईस्ट की ओर आएगा, और उसने 120 मीटर और ट्रेवल किया, 120 मीटर। देन वॉक्स 120 मीटर। वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ, ये जो पॉइंट है ये बी का है और ये पॉइंट है ए का। पूछ रहा है कि वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ, ए के रिस्पेक्ट में बी अब कौन से पोजीशन पर है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी ईस्ट में है, ए वेस्ट में है, और ए के रिस्पेक्ट में बी क्या आ रहा है, उसके ए के रिस्पेक्ट में बी ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, और ये डिस्टेंस कितना होगा ये हमें देखना है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से यहाँ 150 है, फिर यहाँ से यहाँ 140 है, और यहाँ से यहाँ 120 है, ये हो गया 140 और ये हो गया 150।
तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 150 प्लस 140 प्लस 120। टोटल ऐड करके हमारा क्या आएगा 150 प्लस 140 प्लस 120 क्या आएगा हमारा 410। ए से बी का डिस्टेंस क्या आया हमारा 410 मीटर और ए के रिस्पेक्ट में बी उसके ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 410 मीटर और ईस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है 2 प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम एयरपोर्ट। 2 प्लेन्स हैं वो सेम एयरपोर्ट से फ्लाई करना स्टार्ट किया है। ए फ्लाइज 50 किलोमीटर ईस्ट। ए जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और 50 किलोमीटर, नॉर्थ साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और इधर हमारा वेस्ट हो गया। तो ए ने यहाँ से सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों ने फ्लाई करना स्टार्ट किया। ए ने 50 किलोमीटर ईस्ट की ओर फ्लाई किया है 50 किलोमीटर। एक को ईस्ट की ओर ले जाते हैं 50 किलोमीटर। फिर यहाँ इस पॉइंट पर ए पहुंच गया है। बी फ्लाइज 15 किलोमीटर नॉर्थ। बी जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर किया है, 15 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लाई किया है। देन टर्न्स ईस्ट, ईस्ट की ओर टर्न लिया और 20 किलोमीटर इधर ट्रेवल किया है। देन टर्न्स टू इट्स राइट, वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है और उसने राइट लिया है। तो हम खुद को एज्यूम करते हैं ईस्ट के डायरेक्शन में है, हमारा राइट इधर की ओर हो रहा है, मतलब साउथ की ओर हो रहा है, डाउनवर्ड होगा राइट। तो इसने राइट लिया है मतलब डाउनवर्ड आया है और 15 किलोमीटर और ट्रेवल किया है इसने। देन टर्न्स टू इट्स राइट एंड फ्लाइज 15 किलोमीटर। वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ। बी अब इस पोजीशन पर है, ठीक है, ये कितना है, ये टोटल 50 है और B इस पॉइंट पर है, A इस पॉइंट पर है। तो A के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन क्या होगा, वेयर इज B विद रिस्पेक्ट टू A नाउ। तो A के रिस्पेक्ट में B किधर है, वेस्ट की ओर है। A के रिस्पेक्ट में B उसके लेफ्ट में है, वेस्ट में है। तो A के रिस्पेक्ट में B वेस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 20 तो ये 20 है और टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ 50 लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 50 है और ये 20 है, तो 50 में 20 चला गया, बच गया कितना 30। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 30 किलोमीटर और वेस्ट के डायरेक्शन में। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे डायग्राम में हमें साफ पता चल रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी वेस्ट में है और ये डिस्टेंस हमारा कितना आया 30 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनु एंड बिट्टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अनु और बिट्टू दोनों ने सेम पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट किया। अनु वॉक्स 35 मीटर साउथ। इसके डायरेक्शन को पहले बनाते हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अनु ने सपोज ये पॉइंट से दोनों ने, अनु और बिट्टू ने दोनों ने स्टार्ट किया वॉक करना। अनु वॉक्स 35 मीटर साउथ। अनु ने साउथ की ओर 35 मीटर ट्रेवल किया है। यहाँ से यहाँ तक सपोज 35 मीटर अनु ने ट्रेवल किया। देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की ओर फिर वो टर्न हुई और 15 मीटर और उसने ट्रेवल किया। देन टर्न्स टू हिज राइट, वेस्ट में, वेस्ट की डायरेक्शन में अनु जा रही है और उसने फिर वहाँ से राइट लिया, तो उसका राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसने 45 मीटर ट्रेवल किया। अब इस पॉइंट पर अभी अनु है, अनु जो है वो इस पॉइंट पर पहुँच गई और ये कितना है 45 मीटर उसने ट्रेवल किया एंड वॉक्स 45 मीटर। At the same time, बिट्टू वॉक्स 25 मीटर नॉर्थ। बिट्टू ने नॉर्थ की ओर ट्रेवल किया है और 25 मीटर, 25 मीटर बिट्टू ने इतना ट्रेवल किया। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट,
नॉर्थ के डायरेक्शन में बिट्टू जा रहा है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में उसने टर्न लिया और 15 मीटर उसने वॉक किया, 15 मीटर। अब ये जो पॉइंट है ये बिट्टू का है। बिट्टू अब इस पोजीशन पे पहुंच गया, अनु इस पोजीशन पे पहुंच गए। पूछ रहा है कि वेयर इज बिट्टू नाउ विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ अनु। अनु के रिस्पेक्ट में बिट्टू अब कौन से पोजीशन पर है? तो ये अनु डाउन की ओर है और अनु के रिस्पेक्ट में बिट्टू जो है उसके अपवर्ड है, मतलब अनु के रिस्पेक्ट में बिट्टू नॉर्थ के डायरेक्शन में है। इसके रिस्पेक्ट में बिट्टू का डायरेक्शन क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। तो बिट्टू नॉर्थ के डायरेक्शन पे है और ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस हमारा आएगा, ये टोटल कितना है 35, तो ये भी होगा 35। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल 45 में 35 हमने माइनस किया तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। और ये टोटल हमें पता है कितना है? 25। तो 25 में हमने अब 10 माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा निकल कर आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा अब कितना आएगा? 25 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस 15 मीटर। ये कितना आ रहा है? 15 मीटर। तो अनु और बिट्टू के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? 15 मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? 15 मीटर नॉर्थ। अनु के रिस्पेक्ट में बिट्टू नॉर्थ के डायरेक्शन पे है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 15 मीटर आया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 15 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के और भी अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।